शुक्रवार 4 अक्टूबर 2002 की है, जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अजीत जोगी अपने पूरे मंत्रिमंडल और कई सांसद व विधायकों के साथ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने के लिए जुलूस बनाकर दिल्ली जा रहे थे। यह जुलूस तब विवादों में तब्दील हो गया जब दिल्ली पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की। पुलिस द्वारा रोकने पर कुछ नेता पुलिस की घेराबंदी तोड़कर प्रधानमंत्री निवास की ओर दौड़ने लगे, जिससे पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर तुगलक रोड के थाने में ले जाया गया। इस घटना ने तत्काल एक राजनीतिक संकट का रूप ले लिया और देश भर के बड़े न्यूज चैनलों पर इसे ब्रेकिंग न्यूज के रूप में दिखाया गया। 4 अक्टूबर 2002 को छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके पूरे मंत्रिमंडल सहित कई सांसद और विधायक एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के केंद्र में आ गए थे। उस दिन दोपहर के समय देश के प्रमुख न्यूज चैनलों में एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के रूप में बताया गया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उनके साथियों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यह खबर राजनीतिक हलकों में एक बड़ा संकट बन गई थी और पूरे देश की नजरें इस घटना पर टिक गई थी। घटना की शुरुआत जब मुख्यमंत्री अजीत जोगी अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों और अन्य पार्टी नेताओं के साथ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने के लिए एक जुलूस की शक्ल में दिल्ली की ओर रवाना हुए। इस जुलूस का उद्देश्य था कि केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी के लिए वित्तीय सहायता मांगना। उस समय नया छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद मात्र 2 साल ही बीते थे और उस वर्ष राज्य में धान की अच्छी फसल हुई थी। राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के लिए केंद्र से मदद मांगी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर सहमति नहीं दी थी। ऐसे में मुख्यमंत्री और उनके साथियों ने प्रधानमंत्री से सीधे मिलने और अपनी बात रखने का फैसला किया। जुलूस शुरू में शांतिपूर्ण था, लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की तो कुछ नेता पुलिस की घेराबंदी को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री निवास की तरफ दौड़ने लगे। पुलिस ने इसे नियम उल्लंघन माना और सभी नेताओं को हिरासत में लेकर तुगलक रोड के थाने ले जाया। इस घटना ने राजनीतिक संकट को और गहरा कर दिया, क्योंकि पूरे देश में इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया और कांग्रेस पार्टी के लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। हालांकि बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय ने अजीत जोगी से संपर्क किया और 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को प्रधानमंत्री से मिलने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी प्रधानमंत्री निवास पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी बात सुनी और उन्हें चाय नाश्ते के साथ सम्मानित भी किया। लेकिन केंद्र सरकार ने धान खरीदी के लिए वित्तीय सहायता देने से साफ मना कर दिया। प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों में केंद्र की नीति की मजबूती जताई और कहा कि केंद्र सरकार की नीति के अनुसार ही काम किया जाएगा। इसके बावजूद उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर सौहार्द और सम्मान दिखाया। इस पूरी प्रक्रिया में कांग्रेस को अपेक्षित राजनीतिक लाभ नहीं मिल पाया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने रणनीतिक रूप से मामला संभाला और केंद्र की नीति पर दृढ़ता दिखाई। घटना मीडिया में सनसनी बन गई, लेकिन इसका कोई बड़ा राजनीतिक फायदा कांग्रेस को नहीं हुआ। इस घटना ने उस समय छत्तीसगढ़ की राजनीति और केंद्र राज्य संबंधों की जटिलता को उजागर किया। यह घटना बताती है कि कैसे राजनीतिक संघर्ष और सरकारी नीतियां एक दूसरे के साथ टकराती है और अंततः लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से समाधान खोजने की कोशिश की जाती है। यह घटना छत्तीसगढ़ के गठन के शुरुआती वर्षों की एक अहम राजनीतिक लड़ाई थी, जिसमें मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने केंद्र सरकार से धान खरीदी के लिए वित्तीय सहायता मांगने के लिए निर्णायक कदम उठाया। हालांकि उनका प्रदर्शन और गिरफ्तारी एक बड़ी मीडिया सनसनी बन गई, लेकिन केंद्र ने अपनी नीति पर डटा रहना चुना। अंततः इस घटना ने साफ कर दिया कि केंद्र राज्य संबंधों में राजनीतिक संकल्प और नीतिगत दृढ़ता कितनी महत्वपूर्ण होती है। कांग्रेस को अपेक्षित राजनीतिक लाभ न मिल पाने से यह भी साबित हुआ कि संघर्ष और संवाद दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है। यह मामला छत्तीसगढ़ की राजनीति में केंद्र और राज्य के बीच सहयोग और विरोधाभास की जटिलताओं को दर्शाता है।